वेबसाइट का अभी तक का मेरा सबसे अभी तक का सबसे बड़ा ही अपडेट है, आज तक का जितना बड़ा, क्योंकि अपडेट्स हमेशा आते रहे हैं और हमेशा मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है जो कर सकता था। पॉसिबली इस बार क्या अपडेट आया, सबसे बड़ा अपडेट इस वजह से है क्योंकि अभी तक केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अभी क्या इस बार से फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। तो कैंडिडेट का कॉमन सा डाउट पहले तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ अपडेट आया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और दूसरा नंबर ये भी दिखा दूंगा कैंडिडेट ये भी एज को लेके बहुत परेशान है। तो मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम अपने को मिला था 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन, 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन, जिसमें 1919 वाले भी कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल कर लिया था। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अब की बार ये सब कुछ नहीं मिलेगा ना। उससे 6 महीना अगर आप सोचो कि उन 2000 वाले एज के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएँ, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। समझ रहे हो ना। इस बार आपका डेट जो होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो बढ़ जाएगा। आप सभी को मैं बता देता हूँ, पहले तो चलो नोटिस दिखा देते हैं, बट उससे पहले आप सभी को टेलीग्राम पे आकर ज़रूर मिलाना चाहूँगा, यहाँ पे टेलीग्राम पे। और भी अब जैसे सभी लोग जुड़े हुए 28 के अपन होने वाले हैं यहाँ पे सुन, तो जल्दी इसका पार्ट बन जाइए। और कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे भी आस्क कर सकते हो, आपको अपडेट मैं करता रहता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे, जैसे कल एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिव्यू मिला था यहाँ पे, तो मैंने वो अपडेट कर दिया था, ठीक है। बाकी वो इतना पे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। तो चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार 01/2023 फॉर अग्निवीर इंटेक 01/2023 विल ओपन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मीन्स नवंबर के पहले सप्ताह से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और 2022 फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पेपर भी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब सबको मौका मिलेगा कितने भी नंबर हो, बस इंग्लिश में 50 नंबर से आपके ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मिड जनवरी 2023, मतलब आपका पेपर मिड जनवरी 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन विजिट ऑन इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये विजिट मेंशन कर रखा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें देखो यहाँ पे कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ यहाँ पे आया नहीं, लेकिन मैंने आपको वो जो आता है ना लिख के एक ही जगह पे इतना बड़ा बड़ा सा, वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, पीसी से निकाला था ना मैंने। अभी मैंने कहा चलो फ़ोन से ही आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि आपका अगला रिक्रूटमेंट जो आएगा, देखो यहाँ पे मेल और फीमेल भी अपना डाउट अगर आपका आ रहा है कि कैसे हम अप्लाई, तो देखो जैसे मेल करते हैं वैसे आपको भी अप्लाई करना होगा। इस बार आप भी फॉर्म फिल कर पाएंगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आप बता देता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा नवंबर में, पहले आपका फॉर्म फिलिंग होगा, नवंबर में फॉर्म फिलिंग होने के बाद आपका मिड जनवरी में पेपर होगा। फिर धीरे धीरे आपका अगले 1 से 2 डेढ़ महीने में आपका सारे के सारे टास्क कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये वाला रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने से पहले, जैसे कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे जाएंगे, उसके बाद तुरंत वो वाला नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट सारी का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट ये आ रहा है कि भैया जो एज होता है वो एज कितना चाहिए, कितना होना चाहिए। एटलीस्ट देखो मैं बता देता हूँ, आपका 2001 में अगर एज है और अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में एज है, क्योंकि जो लास्ट रिक्रूटमेंट का इनिशियल, आपको वो 2 साल तो काउंट ही नहीं करने। पिछली बार अगर एज से देखोगे, ऑफिशियल के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि भैया वो 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच के कैंडिडेट डेट लेंगे। और मैं बता देता हूँ, 21 साल के कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स कभी भी नहीं लेता है, वो हमेशा कैंडिडेट लेता है लगभग जिनकी एज होती है 20 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने। क्योंकि जो आपका इनरोलमेंट लिस्ट आता है, इनरोलमेंट लिस्ट मतलब कि एयरफोर्स में होता है जो फाइनल लिस्ट आता है। जैसे कि आप पेपर दोगे, एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट में मान लो पीडीएफ आता है, नहीं आता है, मान लो रिजल्ट आता है, कभी आता है पीडीएफ, कभी नहीं आता। जैसे इस बार नहीं आया तो इससे पहले आया था। तो ये जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक आती है आपकी PSL, फेज सेकंड, जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद फेज सेकंड एग्जाम में जो चीज़ें होती हैं वो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है PSL लिस्ट, ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। उस लिस्ट में आपका नाम होगा। उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आता है, और एनरोलमेंट लिस्ट आने पर एक चीज़ मेंशन कर रखा होता है, यहीं पे आपको FAQs में देखने को मिल जाएगा कि आपका एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 21 साल से ज़्यादा है तो भी आप आउट कर दिए जाओगे। तो मान लो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका एज 20 साल 8 महीने है या फिर 20 साल 10 महीने है, तब तक क्या आप एलिजिबल होगे? मतलब मैं कहता हूँ 4 से 6 महीने तो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में ही लग ही जाता है। मान लो ये आपका नवंबर में आप फॉर्म फिल करते हो, आपका एज है 20, मतलब नवंबर में फिल करते हो फॉर्म, और आपका 20 साल 10 महीने एज है, और जनवरी में आपका 21 साल पूरा हो जाएगा। जबकि आपका ज्वाइनिंग तो एनरोलमेंट जो आएगा वो मई में लगभग आएगा जाकर ना, तो इस वजह से प्रोसेस लेट हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बताऊँगा कि आपका ये 17.5 से लिया जाएगा, 17.5 साल से और 21 साल के बीच में। ऑफिशियली ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डेटा रिलीज किया गया था। और दूसरी बात, अगर आपको एज जानना है कि एग्जैक्ट डेट कितना हो सकता है, तो एटलीस्ट आपका 2001
और 7वें महीने के बाद होना चाहिए, और कम से कम वो तो बात करेंगे 2005 2004 5 तक ले लेंगे, ठीक है, 21 साल तक मैंने बता तो दिया आपको। फिर भी ये एक डेटा होगा, हम अक्टूबर मान सकते हैं, अक्टूबर 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए कि आप 2000 वाले हो और आप सोच रहे हो कि इस बार भी फॉर्म फिल करने को मिल जाएगा, ऐसा इस बार पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम अपने को एज रिलैक्सेशन मिला था और इस बार अपने को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने पिछली बार ये चीज़, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये इंडियन एयरफोर्स ने ये चीज़ें बताई थी पिछली बार कि ऐसा कुछ प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए, आपका कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत जय हिंद। एंड वंस अगेन बोलूँगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके तीनों चारों जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए, भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कैसे होगा, कितने मतलब कि अब वही वैकेंसी उतनी ही रहेंगी। हाँ, वैकेंसी इस बार बढ़ भी सकती हैं, ये बात कहाँ बोल दी मैंने, वैकेंसी इस बार बढ़ भी सकती हैं। ये सब एयरफोर्स ने ही कहा था कि वैकेंसी धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, तो कितना बढ़ाते हैं वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा नवंबर में तब पता चल जाएगा। लेकिन आप सभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन क्या, होस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो। बाकी यही था, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।